क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 9.1 का ये 5वां प्रश्न है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं ए पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो हमारा जो ए बी हो जाएगी वो हाइट हो जाएगी जो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु सी से बांध दिया गया है। इस पतंग को एक भूमि पर एक बिंदु ले लिया, ये भूमि है, इस पर एक सी पॉइंट ले लिया, सी से इस डोर को बांध दिया गया है और उस डोर का भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वो कितना है 60 अंश, तो इसने 60 डिग्री ले लिया। क्लियर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा अगेन हमारे पास। तो हमने इसमें पतंग के डोर की लंबाई यानी जो AC है वो फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC सब जगह समकोण त्रिभुज बनेगा ABC। अब इसमें देखिए हमको AC निकालना है, यानी कर्ण निकालना है और लंब मालूम है। तो कर्ण और लंब का संबंध किसमें है? लंब और कर्ण, लंब और कर्ण का संबंध लंब बटे कर्ण साइन का होता है, तो हम इसमें साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे। तो साइन C इक्वल टू लंब बटे कर्ण, L अपॉन के मीन्स लंब बटे कर्ण। साइन C की जगह आ जाएगा 60 डिग्री, तो सो साइन 60 इक्वल टू लंब है हमारे पास AB बटे कर्ण है AC। मान रख देते हैं साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू AB हमको मालूम है हाइट 60 अपॉन AC हमको फाइंड करना है, तो AC को हमने ऐसे ही रहने दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3AC इक्वल टू 2 × 60, सो AC इज इक्वल टू 60 × 2 हो जाएगा आपका 120 अपॉन √3। ठीक, रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो AB इक्वल टू 120 × √3 अपॉन √3 × √3। सो AC इज इक्वल टू 120 √3 अपॉन √3 × √3 3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 120 √3 अपॉन 3। 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 4 जा 12, तो ये 40 √3 आ जाएगी AC की वैल्यू। तो AC इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। इट मीन्स जो डोर लगी है उसमें जो AC पतंग की डोर है उसकी लंबाई आ गई 40 √3 मीटर। तो पतंग के डोर की लंबाई 20 √3 मीटर आ गई। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ध्यान देना है, फिगर इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बना लिया आपने और उन डायग्राम्स में ध्यान देना है जो 3 उसकी भुजाएं होती है समकोण त्रिभुज की, लंब कर्ण और आधार, उनमें से देखना है कि किसके बीच हमने संबंध स्थापित करना है। उनमें से एक दिया है, हमने दूसरी भुजा निकालनी होती है, वो कौन सी भुजा है, उसका संबंध कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है इसके लिए।